हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट 2। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट का दूसरा नाम सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन हो सकता है, जिसका मतलब होता है वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएँ अलग अलग सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में। दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में अपने आप को मोटिवेट करना, वर्क, अपने पर्सनल और एकेडमिक गोल सेट करना, ये सब भी आता है। इट मीन्स वो स्टूडेंट्स जिनका सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, जो स्ट्रांगली सेल्फ मैनेज्ड होते हैं, वो स्टूडेंट अपनी हर एक्टिविटी को इफेक्टली कर पाते हैं, अपने आप को मैनेज, अपने टाइमलाइंस को मैनेज कर पाते हैं, अपने टास्क पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं, अपने स्कूल और अपने घर दोनों में अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हैं, अपनी स्टडीज़ को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, अपनी स्टडीज़ में बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये उनके लिए हेल्प करता है उनकी फ्यूचर स्टडीज़ में, उनकी वर्क में और उनके लाइफ में। तो सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव वे है किसी भी पर्सनल चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सेल्फ मैनेजमेंट में आपका खुद का अपने आप को जानना, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अपनी इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटीज़ को जानना, इसके अलावा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना या अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, ये सब सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आता है। यानी अगर आप सेल्फ मैनेज्ड हो जाते हैं तो ये सारी एबिलिटी आप अचीव कर पाएंगे। और इसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? आपकी गुड हैबिट्स को डेवलप करने में, आपकी बैड हैबिट्स से ओवरकम करने में, आपके गोल्स को रीच करने में, आपके चैलेंजेस, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनसे बाहर निकलने में, उनसे ओवरकम करने में। तो इस तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। Being able to manage yourself help you to avoid stress and provide opportunity to get involved in fun activities. इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमें क्या क्या चीज़, मतलब कौन कौन सी चीज़ों में इंक्लूडेड है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। अवेयरनेस का मतलब होता है अपने आप को, खुद को जानना। यानी आप क्या पसंद करते हो, क्या नापसंद करते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी वैल्यूज़ हैं, वो सब क्या है, उन सबको जानना क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपनी पसंद नापसंद को जानने लगते हैं, तो हम अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमारी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, हम किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप में विश्वास करना, अपने आप को कोई टास्क प्रोवाइड करके और उस चीज़ को से घबराना नहीं है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर इस चीज़ में हम ये रिस्क नहीं ले सकते, या फिर हम इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। उस टास्क को लेके और उसको सक्सेसफुली परफॉर्म करना, दैट कम्स विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है सेल्फ मैनेजमेंट से। तो सेल्फ मैनेजमेंट में ये एक और चीज़ है जो इंक्लूड होती है, ये एक और स्किल है जो सेल्फ मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाहर से कोई मोटिवेशन आए बिना अपने आप से, खुद से, अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना, दैट यू कैन डू इट। आप खुद से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप खुद से अपने आप को बता सकते हैं कि यस, हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और अगर है भी तो हम उस हेल्प को ले भी सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करना वो भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का ही पार्ट है। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर आप पहले ही नेगेटिव हो जाओगे, आप पहले ही सोचने लगोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप उस काम को परफॉर्म करने में डेफिनेटली डिसेबल हो जाओगे। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेस सर्टेनिटी और अफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन। आपको बहुत टफ सिचुएशंस में भी अपनी काबिलियत को बना के रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है, यानी कि नेगेटिव होना ही नहीं है। ये भी एक स्किल है जो सेल्फ मैनेजमेंट से ही डेवलप होता है। नाउ सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, योर डिसिप्लिन एट्सेट्रा। अब हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बार हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, कई बार हम बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कई बार हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते। तो ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल बिहेवियर को, हमारे रूटीन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अगर ये सब चीज़ें हमारे बिहेवियर में रहेंगी तो ये हमारे आगे की चीज़, हमारे लाइफ स्किल को, हमारी आगे की जो पूरा फ्यूचर है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली हैं। तो सेल्फ कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच
यू कैन मेंटेन बाय सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ कंट्रोल से हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हम अपने बिहेवियर को, अपने डिसिप्लिन को, अपने गुस्से को, अपनी अपनी खुशी को, एक्साइटमेंट को, हर किसी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप। आप कोई भी प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप उस पर पहुंचो स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसके आंसर्स को, उसके अचीवमेंट्स को भी स्टेप बाय स्टेप ही ढूंढो। इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढ भी पाओगे इजीली, और इजीली आप उससे बाहर भी निकल पाओगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो कि डेवलप होता है जब आप सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाते हैं, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, कीपिंग वन सेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड स्मार्ट। देखो, आप सेल्फ मैनेज्ड तब भी लगते हो। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस करी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कंट्रोल, ये सब क्या है, इंटरनल चीज़ें हैं। लेकिन आपका हाइजीन, आपकी क्लीनिनेस, ये सब क्या है, ये सब दिखाता है कि आप बाहर से कितने मैनेज्ड हो। अगर आप बाहर से मैनेज नहीं दिखोगे तो अंदर झांकने की कोशिश कोई बाद में ही करेगा। पहले आपको बाहर से भी मैनेज दिखना है। तो बाहर से मैनेज दिखने के लिए आपको अपने पर्सनल हाइजीन की, अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, हेल्दी दिखने की ज़रूरत है, स्मार्ट दिखने की ज़रूरत है। उसके बाद टीम वर्क, सेल्फ मैनेजमेंट आपको टीम वर्क करना भी सिखाता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको टीम वर्क से भी मिलते हैं। कैसे? आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलके किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करोगे तो वो गोल आप इजीली और जल्दी अचीव कर पाओगे। और वहीं आप इंडिविजुअली अगर उस काम को करोगे तो इंडिविजुअली किसी भी टास्क को करने में डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगता है और वो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट भी होती है। तो इसलिए टीम वर्क जो है वो भी आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में ही इंक्लूड होता है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो कोई भी चीज़ हम टाइम पे पूरी नहीं कर पाएंगे, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, विच इज़ मैंडेटरी टू डू। अगर हम कहीं पर भी कोई चीज़ परफॉर्म करने वाले होते हैं तो हमें उसके लिए एक डेडलाइन मिलती है। उस डेडलाइन के अंदर हम उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। अगर हम उस टास्क को उस डेडलाइन के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते तो उससे हमारी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है। हमारा अपना एक मतलब कहने का मतलब है कि हमारा एक पूरा बिहेवियर अफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि हम कई बार जब हम कोई चीज़ को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो जाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होने से हम चीज़ों को डिले करने लगते हैं और हम उसमें श्योरिटी नहीं ले पाते कि हम वो चीज़ परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट इज़ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप कॉन्सेंट्रेटेड रहो, आप अचीव करने के लिए अपने आप को फोकस्ड रखो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को फोकस्ड रखो ताकि आप उस चीज़ को एक विद इन अ सेट ऑफ टाइम फ्रेम आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ। उस टाइम मैनेजमेंट में जिसमें आपने उसको प्लान किया है उसमें आप उसको अचीव कर पाओ। नाउ द टाइम ऑफ MCQs। ये MCQs आपको खुद से करने हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या है? आपकी एक खूबी, आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, दैट कम्स इन स्ट्रेंथ। और जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वीक साबित करती है, मतलब जैसे अगर सपोज मेरे को गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा मेरा वीकनेस हो सकता है। तो ये एनालाइज करना कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है, ये हम इसमें जानेंगे। तो नोइंग योरसेल्फ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या आपके बिलीव्स हैं, क्या आपके ओपिनियंस हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या अच्छा करते हो, क्या अच्छा नहीं करते हो, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब किस में आता है? नोइंग योरसेल्फ में। क्योंकि अपने आप को जानने का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस से हमें पता लगता है कि हमारी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये बहुत मदद करता है आपकी इनर स्ट्रेंथ को जानने में, आपके हिडन टैलेंट्स को जानने में, आपके स्किल्स को जानने में, और ये भी जानने में कि आपके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, मतलब आप क्या चीज़ है जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आप तभी पता लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जब आप खुद को जानें, सेल्फ अवेयर हो जाएं। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड एट, एवरीवन हैज सम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, और हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। और वीकनेस यानी ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी कि जो चीज़ें हमारी थोड़ी सी वीक हैं जिन्हें हम और अच्छा कर सकते हैं। और हर किसी की वीकनेसेस भी होती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ वी कैन
नो वॉट वी कैन डू एंड कैन नॉट डू। हम खुद को जान के, अपने बारे में जान के ये समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन प्लान व्हाट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। और ये चीज़ जान के हम ये चीज़ प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि हम उसे किस तरीके से इम्प्रूव करें, हम अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करें। और बाय इम्प्रूविंग वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं तो इम्प्रूव करने के साथ ही आप उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने सामने, दूसरों के सामने, तो हम आप उस चीज़ को अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचने पे टाइम लगाना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छा कर सकते हो। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचो जो चीज़ आप हमेशा अच्छी करते हो और जिसके बारे में लोग आपको अप्रिशिएट, थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। और वो चीज़ें जिनके बारे में अदर लोग जो हैं, दूसरे हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। और वीकनेसेस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पॉइंट आउट द एरियाज वेर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। ऐसी चीज़ों को आपको पॉइंट आउट करना है जिन चीज़ों में आपको लगता है कि आप डिफ़िकल्ट फील कर रहे हो उन्हें करने में, यानी कि आप उन चीज़ों को करने में कंफर्टेबल नहीं हो। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। और अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से उसके बारे में कोई फीडबैक ले पा रहे हो या मिल रहा है आपको, तो उस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग स्मॉल अबाउट इट। आपको, हमें जब भी कोई हमारी वीकनेसेस बताता है तो हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, या मेरी वीकनेसेस बता रहा है, अपने बारे में नहीं सोच रहा। आपको उस फीडबैक को इस नेगेटिव वे में नहीं लेना। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। आपको अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना है बिना ये सोचे कि आप शायद उससे कम है किसी भी चीज़ में। आपको क्या करना है? उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेके उस एरिया को, अपने आप के अपने उस एरिया को इम्प्रूव करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और खुद से एनालाइज करना है अपने आप को। नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। अब हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में डिफरेंस होता है। तो इंटरेस्ट वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम करने में खुशी फील करते हैं, हमें जो अच्छी लगती हैं करने में, वो हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू एट स्कूल एंड इन योर फ्री टाइम्स दैट मेक यू हैप्पी। जैसे कई बार हमें गॉसिप्स करना बहुत अच्छा लगता है, दैट कैन बी योर इंटरेस्ट। एक्टिविटीज़ यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके बारे में आपको कोई बोलता भी नहीं है, आपको करनी है और फिर भी आप उसको कर लेते हो। जैसे कि मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए क्यूरियस हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता कि तुम ड्राइंग करो, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। एक्टिविटीज़ ऐसी भी जो आप सीखना चाहते हो दूसरे से और फ्यूचर में उस चीज़ को और खुश होकर करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? इंटरेस्ट हैं। जबकि एबिलिटी क्या है? एबिलिटी एक नेचुरल कैपेसिटी है जो आपको अनेबल करती है कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में, कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में, वो भी प्रोफिशिएंसी के साथ। यानी कि अगर आप कोई चीज़ बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो एक नेचुरल कैपेसिटी के साथ में, दैट इज़ योर एबिलिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि कई बार हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो सकता है लेकिन हम उस चीज़ को करने के लिए एबल नहीं हो सकते हैं, और कई बार हमारे पास में कोई एबिलिटी होती है लेकिन हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक क्रिकेट बट यू मे नॉट बी able to play due to necessary power or skill required to play the game. In that case it is not necessary to try to become a cricketer. यानी कि क्रिकेट आपका इंटरेस्ट हो सकता है पर आप, क्योंकि आपके जो बॉडी है, आपकी जो आपका जो स्टेमिना है, वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप उस गेम को खेलो, यानी आपकी एबिलिटी उतनी नहीं है कि आप उस गेम को खेल पाओ। तो उस केस में ये नेसेसरी नहीं है कि आप एक क्रिकेटर बनो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी एबिलिटी चूज करो। अब हम बात करेंगे सेशन 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? अपनी एबिलिटीज़ के बारे में जानना, खुद को जानना। वो क्या है?
सेल्फ कॉन्फिडेंस है और उसको सेंस करना, उसको फील करना, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ यू आर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन बट लैक कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड टेकिंग इनिशिएटिव, देन इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट. इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. सपोज आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और फिर आपसे सपोज आप गेम, अभी जैसे क्रिकेट का ही हमने एग्जाम्पल लिया था, तो क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उसमें और आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, आप अच्छा खेल भी सकते हैं, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरे के सामने दिख नहीं रहा, और जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तब उसको आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे दूसरों के सामने. तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो टैलेंट है वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा और उसको पता ही नहीं लगेगा कि आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो. तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते हो और उस चीज़ को दिखा नहीं पाते हो, तो यहाँ पे आपको उसे डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द बिगेस्ट स्किल ऑफ विच कम्स इन सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट खुद तभी हो पाएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस के बिना आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाओगे. और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है अपने एटीट्यूड में चेंज करने से, रेगुलर किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने में. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को पढ़ के आप समझ सकते हो कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसको बता देती हूँ. नीरज हैज़ डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, देयरफॉर अवॉइडेड टेकिंग टू हिज क्लासमेट्स. ही बिलीव दैट ही कैन लर्न इंग्लिश बाय जॉइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एंड इन अ फ्यू डेज ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो ये जो कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे जो जिसका एग्जाम्पल लेके बताया गया है, ये आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हो कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो आपको जो चीज़ आती है आप वो भी नहीं बोल पाओगे दूसरों के सामने, क्योंकि आपको लग रहा है कि बाकी लोग तो इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं बोल नहीं पा रही हूँ या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. तो उससे आपको दिक्कत होगी फ्यूचर में. जब भी आप कोई चीज़ परफॉर्म करने वाले होगे तो आप इंग्लिश बोल की वजह से उस चीज़ को बोल नहीं पाओगे. लेकिन यहाँ हम इस चीज़ को डेवलप किस तरीके से कर सकते हैं, नीरज ने उस चीज़ को डेवलप किया इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को ज्वाइन करके, और कुछ दिन तक उस चीज़ को प्रैक्टिस करके उसे अपने एटीट्यूड में लाके वो इंग्लिश फ्लुएंट बोलने लगा. तो इस तरीके से आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल. सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल्स की क्वालिटी होती है कि वो खुद पे बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनका एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और वो जो कमिटेड कर देते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं. तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल्स की. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हो. तो स्टेप 1 है खुद को अप्रिशिएट करना, अपने अचीवमेंट्स को, अपने फेलियर्स को, इन सब को एक्सेप्ट करना और उन्हें अप्रिशिएट करना. सेकंड, हैव अ गोल एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड इट. आपको अपना एक गोल सेट करना है और उसके लिए स्टेप्स लेने हैं. आप उस गोल पे किस तरीके से बढ़ेंगे, उस गोल को किस तरीके से अचीव करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करना और स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ना. स्टेप 3 है ऑलवेज लुक एट गुड साइड एंड बी हैप्पी. हमेशा आपको जब भी कोई चीज़ आप करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो उसका पॉजिटिव साइड आपको देखना है और उस पॉजिटिव साइड को देख के आपको खुश रहना है. अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव व्यू में देखते हो तो आप पहले ही आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, आप एम्बेरस हो जाओगे, तो आप पॉजिटिवली उस काम को नहीं कर पाओगे. जबकि कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. और कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करते हैं. वो क्या है? व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू अ पर्टिकुलर वर्क. जब हमें लगता है कि हम कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर पाएंगे, जब हमें लगता है कि हमारी कुछ पास्ट की मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बुरा लगता है, जो मतलब कुछ ऐसे पास्ट में हमारे साथ इंसिडेंट हुए होते हैं, उनसे हमें लगता है कि हम आगे भी शायद वो चीज़ ना कर पाएँ. तो ऐसा नहीं करना है. बजाय उनके उन चीज़ों से हमें लर्निंग लेनी है, उस चीज़ से हमें सीखना है कि हमें नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है. नेक्स्ट, व्हेन वी एक्सेप्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटैम्प्ट. जब हमें लगता है कि हम एक ही बारी काम करें और एक ही बारी में हम सक्सेसफुल हो जाएं और दूसरी बार हम ट्राई ना करें, ये नहीं हो सकता. आपको कोई भी चीज़ एक बार में नहीं मिलती. बहुत रेयर चांसेस में एक ही बार में आपको सक्सेस मिलती है. अदरवाइज आपको बार बार प्रैक्टिस करके ही कोई चीज़ या बार बार आपको उस चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ती है, तभी आपको वो चीज़ मिलती है. व्हेन वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु हैव नेगेटिव एटीट्यूड. जब आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग आपसे आप घिरे हुए होते हो जो आपको नेगेटिव ही बोलते हैं कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन लोगों से आप जब घिर जाते हो, उनके एटीट्यूड से आप घिर जाते हो, तब भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है. सेशन 4 पॉजिटिव थिंकिंग. मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव थिंकिंग किस तरीके से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ मैनेजमेंट को
अफेक्ट करती है, सेल्फ मैनेजमेंट आपका किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग से मिलके ही तैयार होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हम जैसे जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ पॉजिटिवली सोचेंगे नहीं तो हम उस चीज़ के बारे में नेगेटिव व्यू रखेंगे, और नेगेटिव व्यू रख के हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एन एंट कैन लिफ्ट अप टू 20 टाइम इट्स ओन बॉडी वेट। हमारे जो एक चींटी होती है वो अपनी बॉडी से 20 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, और वो उसको पता है कि वो चीज़ ये कर सकती है, वो चैलेंजेस को झेलने के लिए तैयार है। तो वही हमें अपनी लाइफ में करना है। A person attitude can be considered either positive or negative. Positive thinking requires a person to look at the good in things. जब हम कोई चीज़ में अच्छा ढूंढेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा समझेंगे और पेशेंस रखेंगे, तभी हमें पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी और तभी हमारी थिंकिंग जो है पॉजिटिव हो पाएगी। जब हम किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू गुड रिजल्ट फॉर यू, लाइक जैसे हमें पॉजिटिव थिंकिंग किन किन चीज़ों में अच्छा रिजल्ट दे पाएगी, जैसे हमें चैलेंजेस से बाहर निकलने में, ओवरकम करने में, मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू एनर्जेटिक, हेल्पिंग यू बेटर एट वर्क, मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही आप लीड कर पाओगे। और अब हम डिस्कस करेंगे कि अपने आप को पॉजिटिव रखा कैसे जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वे में करें। आप मैनेज टाइम टू रिलैक्स, आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी अपने टाइम को मैनेज करके रखें। मतलब आप अपने टाइम शेड्यूल को इस तरीके से मेंटेन करें कि आप थोड़ी देर अपना टाइम रिलैक्सेशन के लिए निकालें। इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन, कोई भी कितनी भी बेकार सिचुएशन हो उसमें से बेस्ट चीज़ आपको ढूंढनी है, उसमें से पॉजिटिव चीज़ आपको ढूंढ के निकालनी है, ताकि आप उस सिचुएशन को लेके अपने मन में नेगेटिव एटीट्यूड एस्पेक्ट ना आने दें। लर्न टू टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। आप दूसरे लोगों से जब भी कोई फीडबैक लेते हो तो उसमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करो। आप ये ढूंढो कि उसमें अच्छा क्या है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, जब आपको कोई चीज़ कोई फीडबैक देता है या कोई हेल्प करता है या कोई चीज़ अच्छी करता है आपके लिए, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। जैसे उसे थैंकफुल उसके लिए थैंकफुल शो करें कि आप उसके लिए थैंकफुल हैं, या फिर आप उसे थैंक यू कह के या सॉरी कह के, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें कह के आप उसके तरफ अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पॉजिटिव थिंकिंग को अफेक्ट करती हैं, आपको पॉजिटिव बनाती हैं। नाउ सेशन 5, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि अपने आप को साफ रखना, सुथरा रखना, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, अपने आप को रेगुलर रखना, स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, ये सब चीज़ हमारी जुड़ी हुई है हमारी पर्सनल हाइजीन से। हमारा पर्सनल हाइजीन दूसरे लोगों को हमारे पास आने के लिए और हमसे अफेक्ट होने के लिए, हमारी तरफ अपना फोकस क्रिएट करने के लिए हमें एबल बनाता है। तो पर्सनल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें हेल्प करता है हेल्दी रहने में, एक हमारे बारे में एक अच्छी इमेज दूसरे के सामने क्रिएट करने में, हमें पब्लिक में अशेम्ड फील करने से बचाने में। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी बॉडी ऑर्डर, हमारी ब्रेथ स्मेल, ये सब हमें पब्लिक में अशेम्ड फील करा देती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के, आप पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख के आप इन सब चीज़ों से, आप इस एम्बैरेसमेंट से बच सकते हो। और किस तरीके से? तो वहाँ से 3 स्टेप हैं जिनसे आप अपना पर्सनल हाइजीन ध्यान रख सकते हो, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट थिंग इज केयर। Keep your hair free of dandruff. Rub oil cream to take care of your skin. Brush your teeth daily. Change your toothbrush as soon as it de-shapes. Cut your nails every week. ये सब हमारी केयर में आता है। Next is wash. Wash your hands frequently. Take bath every day. Wash your clothes regularly. Wash your hair at least every second day. Wash your feet often. तो ये सब वॉश में आता है, which is the second step of personal hygiene. Avoid. Blow your nose, cough into a handkerchief to avoid spreading germs. Keep your feet dry and change your socks every day. तो ये 3 वो चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प करती हैं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में, केयर, वॉश एंड अवॉइड। नाउ नेक्स्ट सेशन which is grooming. Grooming and its importance. Dressing is the action of putting on clothes. Grooming is the process of making yourself look neat, tidy and smart. जिस तरह से ड्रेसिंग जो होती है वो हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो है। जबकि ग्रूमिंग क्या है कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव, नीट, टाइडी और स्मार्ट किस तरीके से दिखाते हो, वो सब चीज़ आती है ग्रूमिंग में।
आपकी बॉडी टाइप को जो सूट करता है वो पहनना, साफ सुथरा पहनना, सुंदर पहनना, स्मार्ट दिखाना, वो सब किस में आता है? ग्रूमिंग में आता है। जिस तरीके से आप बात करते हो दूसरों से, आपके हैंड मूवमेंट, आपके बॉडी पोस्चर, वो सब भी आपकी ग्रूमिंग में आता है। द वे यू ड्रेस and groom can either send the message that you are confident, smart and sincere or possess opposite qualities. Dressing and grooming are important because they help us. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें स्मार्ट दिखाने में मदद करती हैं, कॉन्फिडेंट फील कराने में मदद करती हैं, एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में हमारी मदद करती हैं। और गाइडलाइंस क्या हैं ड्रेसिंग और ग्रूमिंग की? आपके जो क्लोथ्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, आपके जो हेयर हैं उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, और आपके जो फेस है उसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं। आई होप ये गाइडलाइंस आप खुद से पढ़ के बेटर समझ सकते हो, बिकॉज बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत सिंपल तरीके से बताई हुई है। ये ग्लॉसरी भी आपको करनी है। नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड। अब इस चैप्टर को लेके कोई भी डाउट आपके मन में है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरी पर्सनल विंडो पे। आप चैट के थ्रू मेरे से बात कर सकते हो, या फिर हम जूम पे जब मीटिंग करेंगे तब आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।